अनमिका के फर्स्ट बर्थडे की व्लॉग सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 और आपने देखा था कि फर्स्ट बर्थडे के सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमने घर पे किया बेबी का बाथ रिचुअल और उसे किया हमारी फर्स्ट डॉटर अनिका ने, जो कि चिकू की दीदी है। फिर हम गए सैलून, हमें होना था रेडी पार्टी के लिए, वह स्पेशल दिखना तो बनता ही था। तो हम पार्लर गए, रेडी हुए और चलो देखते हैं कि आगे और क्या हुआ। क्या आप लोग सब मैजिक अच्छे से देखेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे। वेन्यू पे हम आ चुके थे और इधर हमने चीकू को रेडी किया। चीकू रेडी हो रही थी और उधर चल रहा था मैजिक शो। चीकू की एंट्री होनी है और उसके पहले कुछ गेम्स और मैजिक शो वहाँ पे चल रहे थे हॉल में। बिल्कुल, क्या बात। अच्छा ठीक, व्हाइट पेपर ही दिखाई देता है। अब मैं प्रिया जी के पास आ रहा हूँ। इन्होंने कर दिया। बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स लेकर आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जानना है कितने गेस्ट कुछ प्राइजेस जीतना चाहते थे। और सिर्फ ध्यान देना रहेगा तो आप गेम से हो जाएंगे। ये वो रेडी हो गए हैं, ये देखो हम लोग रेडी हो गए हैं भाई। प्रिंसेस अनमिका के लिए सब लोग देख सकते हैं कि अनमिका कार में बैठकर एंट्री करने जा रही है। चेयर अप करेंगे। मैजिक शो भी एंजॉय किया। नाउ Hello everyone. Hi. Hello. My name is Anika. Hello. Today I'm going to tell you a poem. So let's begin. I love you, my sister. You are the best. I like you. You are the best. I like to play with you. You like to play with me. I like to dance with you. I like singing with you. I
you the best. Thank you. सो गाइस, बर्थडे गर्ल ने बर्थडे पार्टी में एंट्री ले ली है ड्रीमी क्लाउड से आगे निकलते हुए। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक हमारी पार्टी में एंट्री हो चुकी थी और हमारा जो टाइम था पार्टी का वो था 7 o'clock। हम टाइम से निकल गए हैं, पता नहीं पार्लर में क्या कन्फ्यूजन हो गया, उन्होंने मुझे 3 o'clock का टाइम दिया था और उनको लगा कि 2 o'clock में पहुंच जाऊंगी एंड घर से निकलते निकलते ही मुझे 3:30 हो गया। 4 o'clock तक मैं वहाँ पहुँची। अब मुझे 2 घंटे में ही रेडी होना था, बच्चों को भी रेडी करना था और वेन्यू पे भी टाइम से पहुँचना था। सब कुछ छोड़ दो, 6 बजे तो छोड़ ही दो, मैं पहुँची 7:30। ओ माय गॉड, कुछ गेस्ट आ गए थे और गेस्ट आ गए मतलब कि अब फ़ोटो शूट तो हो ही नहीं सकता, वेन्यू पे तो छोड़ ही दो, मैं तो जा ही नहीं सकती थी। और बर्थडे गर्ल की तो एंट्री छोड़ो, बर्थडे गर्ल तो रेडी भी नहीं थी हमारी। और फिर जो एक शॉर्ट काइंडा प्री बर्थडे वाला जो वेन्यू पे फ़ोटो शूट था वो रह गया। अब क्या करें तो रेडी कराने के बाद नीचे भी फोटोग्राफर को रहना था भाई, गेस्ट वगैरह सब आ रहे थे, सबकी फ़ोटोज़ वगैरह भी थी, वेन्यू की भी थी, सारी चीज़ें चल रही थी नीचे। मम्मी पापा सब लोग आ चुके थे नीचे, कुछ गेस्ट भी आ गए थे एंड सफल थे मेरे साथ में, उनको भी लेट हो गया मेरे चक्कर में। एंड आई सेड कि यार आप चल जाओ, मैं कैब से आ जाऊँगी। तो इफ़ यू आर प्लानिंग अ पार्टी, सबसे पहले तो आप ना स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें प्लान कर लो और आपको 1 महीने का एटलीस्ट जो ड्यूरेशन है ये मार्जिन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि 1 महीना कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। मैं बोलूँगी आप 2-3 महीने पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या बजट है आपका एंड ऑल्सो पार्टी में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, सब कुछ आपको पहले से प्लान कर लेना है। जैसे ही आपकी प्लानिंग पूरी हो जाती है ना, क्विकली स्टार्ट कर देना है आपको सारी चीज़ें। और फिर ये भी मत सोचो कि आप बिल्कुल सुपर मॉम हो और सुपर वुमेन हो, सब कुछ यूँ कर लोगे, ऐसा नहीं होता। ये पूरा टीम वर्क है, पूरे घर के लोगों को मिलके करना होता है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं घर में सबको मिलके करना होता है। और इस बार मैंने थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया कि मैंने और भी लोगों को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया और मैं बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती थी। लाइक अभी आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्लान की थी। वैसे हमारे पास टाइम कम था, हमने बहुत ही कम टाइम लाइक लास्ट के 1 वीक जो थे उसमें ही सब कुछ किया। और आप सबको पता है कि अनिका के पापा कितनी बार आउट ऑफ टाउन गए, एक हफ्ते के लिए 10-10, 12-12 दिन के लिए, तो मैं अकेली ही थी और अकेले ही क्या क्या करना, शॉपिंग तो कुछ भी नहीं हो पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने पहले ही आप तैयारी कर लो, थीम डिसाइड कर लो कैसे करना है, क्या करना है। और जब बर्थडे है, अगर आप पार्लर वगैरह जा रहे हैं ना, सपोज़ अगर आपने 7 बजे की पार्टी का दिया है टाइमिंग, तो आपको खुद 6 बजे वेन्यू पे पहुंचना है ना, 6 के पहले ही पहुंचना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि 7 बजे गेस्ट आ रहे हैं, बाद में आएंगे, लेट आएंगे, डजेंट मैटर। कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं जो ऑन टाइम आ जाते हैं और आपको वेन्यू पे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए भी, उनके लिए भी, और आपका फ़ोटोशूट वगैरह जो भी उसके लिए भी। सो आप अगर सैलून जा रहे हैं तो आप 1-1:30 बजे तक तो किसी भी हाल में निकल जाओ सैलून के लिए, लेट मत करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो ना, तो मतलब ये 1-1.5 घंटा कहाँ खा जाएगी चीज़ें, पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ वही हुआ, मेरे दोनों बच्चे इतना रोए ना कि मतलब मेरा जो टाइम था, मेरे पास वैसे ही टाइम की कमी थी और कमी हो गई। और मतलब फिर भी सब कुछ एट द एंड सब अच्छा हो गया। मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनको भी फटाफट हाथ चलाना पड़ा कैसे और पता नहीं एक सुकून की चीज़ आराम से कराने वाला वो तो बचा ही नहीं था। फिर इधर बच्चा रो रहा है, इधर बच्चा रो रहा है, छोटा तो रो रहा है, बड़ा भी रो रहा है, और क्या हो गया ना, चिल्ला के चिक के रो रहे थे दोनों बच्चे। और वीडियो में तो आपने देखा है कि अनिका वॉज लाइक अटेंशन सीकर, मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी वो, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई वो मोमेंट। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा हाफ एन आवर होना ही चाहिए किसी भी हालत में। और अपने लिए आप हाइड्रेटेड रहने के लिए कुछ भी चीज़ें लेके जाओ, जूस है या फिर आप कुछ स्नैक्स अपने साथ रख सकते हैं पार्लर में, क्योंकि बीच बीच में मंजिल की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। आपको एकदम से लगेगा प्यास लग रही है, एकदम से लगेगा भूख लग रही है, तो आप खा नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें रखो आपकी फटाफट आपने मुंह में डाल ले और आपका मेकअप ख़राब नहीं हुआ है। और जूसेस के पैकेट जो होते हैं ना, छोटे वाले स्ट्रॉ वाले, वो ज़रूर अपने पास में रखो। अगर गर्मी का टाइम है और ठंड का टाइम है तो आपका मेकअप स्टार्ट होने के जस्ट पहले ही आप चाय कॉफ़ी जो भी है आप वो पी लो, उसके बाद आप पियोगे तो आपका मेकअप, क्योंकि क्रीज़ आने लगती है ना, थोड़ा सा भी बात करते हो कुछ करते हो तो क्रीज़ आती है। और ये जो मेकअप होता है सेट होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है, तब जाकर के आपका बेस एकदम सेट होता है, फ्लॉलेस लुक आता है उसके बाद। सो ये सारी चीज़ें माइंड में रखना। और
और मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी और भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होंगे पार्टी से रिलेटेड मैं आपको आगे बताती ही जाऊंगी। सिर्फ मेरे लेट होने की वजह से पता है क्या हुआ, एक तो एंट्री लेट हुई, देन उसके बाद फोटोग्राफर से हमारा फ़ोटोशूट नहीं हुआ, फोटोग्राफर से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया क्या कैसे कैसे शूट करना। फिर भी बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, ये फोटोग्राफर बहुत अच्छा है, मैं शेयर कर दूंगी इनका पेज का डिटेल, तो अगर आप नागपुर में है तो आपको भी हेल्प हो जाएगी। तीसरी, डीजे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हमारे पार्टी के कौन से सॉन्ग थे, कैसे किसका परफॉर्मेंस होना है, हमने एंकर को तो बता दिया था, लेकिन फिर भी वो मेरा जो अवेलेबिलिटी था वो नहीं हुआ, उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर इसमें हमारा 15 से 20 मिनट गया, मैंने उनको सॉन्ग ट्रांसफ़र किया, फिर उन्होंने डीजे को सॉन्ग ट्रांसफ़र किया, और ऐसे करते करते 15 से 20 मिनट गए, तो चीज़ें और डिले हो गई। मतलब केक कटिंग का जो टाइम था हमने जो रखा था, ये मैजिक शो, टैटू और बहुत कुछ था, तो वो होने के बाद में थोड़ा सा डिले हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखनी है, पहले से प्लान कर लो। अगर आप कोई इवेंट वाला कर रहे हो तो उससे हर चीज़ डिस्कस कर लो, क्योंकि इवेंट वाला आपका सब कुछ प्लान तो कर देगा, या फिर आप जिससे भी पार्टी प्लानर से करवा रहे हो वो प्लान तो कर देगा, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको कम्युनिकेट करनी होती हैं, उनको बतानी होती है, ऑन पेपर हर चीज़ करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से कर लेनी हैं, नहीं तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत एकदम से अचानक से सब कुछ मैसी हो जाता है। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और अच्छे से हो सकता था। चलो अब आगे ब्लॉग देखो। अब सेकेंड विनर का नाम क्या है? थैंक यू। म्यूजिक स्टॉप हो गई, सब लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करें?